आज हम बनाएंगे खस्ता कचौड़ी, जो घर पर बहुत ही आसानी से बन जाती है। इसके लिए मैंने 1 कटोरी दाल ली है, जिसको मैंने रात भर भिगो कर रखा है। अब मैं उस दाल को मिक्सर में डाल रही हूँ, जार के अंदर पीसने के लिए। इसमें बस मैं 2-3 चम्मच ही पानी डालूंगी। दाल को मुझे बारीक नहीं पीसना है, दरदरी पीसना है। दाल पिस गई है, जैसा मुझे मिक्सचर चाहिए था वैसा ही है। अब मैं एक पैन में 3 चम्मच रिफाइंड डाल रही हूँ। इसमें मैंने 1 चम्मच जीरा डाला है। जीरा भुन गया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच साबुत धनिया डाल रही हूँ। धनिया भी अब भुनने वाला है। 1 चम्मच सूखा धनिया डाला है मैंने, पिसा हुआ। आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच खटाई डाली है मैंने इसमें। अब मैं इसको मसाले को अच्छे से मिला रही हूँ तेल के अंदर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैंने इसमें 2 पिंच हींग डाली है। हींग को भी मैं मसालों में अच्छे से मिला रही हूँ। अब मैं इसमें दाल का मिक्सचर मिला रही हूँ, मसालों के अंदर डाल रही हूँ। दाल को मैं मसालों में अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। अब मैं इसमें 1 चम्मच भुनी हुई सौंफ डाल रही हूँ और 1 चम्मच गरम मसाला। इन दोनों चीज़ों को भी मैं दाल के अंदर अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मैं इसमें 2.5 चम्मच बेसन डाल रही हूँ। बेसन डालने से दाल के अंदर बाइंडिंग अच्छे से हो जाती है। अब मैं बेसन मिलाकर दाल का मिक्सचर अच्छे से भून रही हूँ। इसमें मुझे 5 मिनट का टाइम लगेगा। दाल में से भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इसका मतलब है दाल भुनने लगी है। दाल के अंदर मैं 2 चम्मच पानी डालकर मिक्स कर रही हूँ, ताकि दाल मेरी सॉफ्ट रहे। अब मैं इसको बीच बीच में चलाती रहूंगी। अब मैं 2 चम्मच पानी और डालकर उसके अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ताकि मेरा मिक्सचर सॉफ्ट ही रहे। अब तकरीबन दाल भुन चुकी है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अब एक बाउल में मैं मैदा निकाल रही हूँ। मैंने इसके लिए 350 ग्राम मैदा ली है, जो मेरी तकरीबन 4 कलछी है। अब मैंने 4 कलछी मैदा ले ली है डो बनाने के लिए। अब मैं इसमें 1 चुटकी खाने वाला सोडा और 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। मैंने घी को गरम कर रखा हुआ है डालने के लिए। मैं इसमें तकरीबन 100 ग्राम घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं। अब मैं इसको चम्मच की सहायता से मिला रही हूँ। अब मैं इसे हाथ से गूंथना शुरू कर रही हूँ डो को।
मैं देख रही हूँ इसमें मेरा मोइन जो मैंने डाला है वो काफ़ी है या नहीं। डो को मैं हाथ में लेकर देखूंगी कि मेरे हाथ में उसकी मुट्ठी बन रही है या नहीं। मुझे ये डो मट्ठी और समोसे की डो से ज़्यादा सॉफ्ट बनानी है। हाँ, मेरी मुट्ठी आटे की अच्छे से बन रही है, इसका मतलब मेरा मोइन एकदम से ठीक है इसमें। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूँथूँगी। मुझे इसको अपना जो हम चपाती का आटा गूँथते हैं उससे भी सॉफ्ट बनाना है, इसलिए मैं बीच में पानी डालकर आहिस्ता आहिस्ता इसको पतला डो तैयार कर लूँगी इसका। अब इसी प्रकार से मैं सारा डो अपना रेडी कर रही हूँ और बीच बीच में पानी भी डालती रहूँगी जितनी मुझे इसमें ज़रूरत है। अब मेरी डो बन गई है। अब मैं इसको आधा घंटा तकरीबन रेस्ट के लिए रख दूँगी। अब आधा घंटा हो चुका है। अब मैं डो को निकाल कर सेट कर रही हूँ। थोड़ा सा उसको हाथ से मलकर थोड़ा चिकना बना लूँगी। जैसी मुझे डो चाहिए थी बिल्कुल वैसी ही बनी है। अब मैं इसको 2 भागों में बांट रही हूँ। अब मैं जितनी चपाती बनाते हैं उससे उसी के बराबर मेरे को इसकी लोइयां तैयार करनी हैं। इसी प्रकार करते हुए मैं सारे डो की लोइयां तैयार कर लूँगी। अब जो मैंने जो पिट्ठी बनाई थी दाल की वो एकदम से तैयार है। अब मैं जो मैंने आटे की डो की जो लोइयां बनाई हैं उससे चौथाई हिस्से की मुझे इसकी पिट्ठी की गोलियां बनानी हैं जो मुझे बीच में भरनी है। छोटे छोटे बाउल बना लूँगी मैं हाथ से दबाते हुए। इसी प्रकार जितने मेरी लोइयां हैं उतनी ही मैं ये दाल की गोलियां बनाकर मैंने रख ली हैं। अब मैं इसको हाथों से साइडों से दबाते हुए बीच में से थोड़ा सा गोल कर लूँगी गहराई में, और बीच में ये जो मेरी दाल की लोई है उसको बीच में रखकर इसको ऊपर से अच्छे से बंद करूँगी। और ये इस बात का खास ध्यान रखूँगी कि बीच में से मेरी जो स्टफिंग है वो कहीं निकले नहीं। अब मैं इसी तरीके से लोई को चारों तरफ से गोल गोल घुमाते हुए बीच में जो दाल की स्टफिंग है उसको रखती हूँ और साइडों से सारा पकड़ते हुए बीच में एकदम से बंद कर दूंगी और हाथ से हथेलियों से उंगलियों से प्रेस करते हुए उसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दबाते हुए रख रही हूँ। इसी प्रकार से मैं दाल की स्टफिंग को बीच में भरते हुए साइडों से दबाते हुए बीच में गोल करते हुए उसको हाथों की सहायता से सिर्फ हाथ से ही प्रेस करके रख रही हूँ। इसी प्रकार से मैं सारी अपनी कचौड़ियों को तैयार कर लूँगी। अब मेरी सारी कचौड़ियाँ बन गई हैं स्टफिंग भर के। अब मैं इसको हाथ से थोड़ा सा प्रेस करते हुए नीचे रखते हुए बेलन की सहायता से बिल्कुल हल्के हाथ से प्रेस करूँगी ताकि ये सारी एक साइड से कहीं ना रहते हुए चारों तरफ से एक जैसी हो जाए। आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि बिल्कुल हल्के हाथ से ही बेलन को इस पर फेरना है। अब मैं इसको हाथ से थोड़ा सा दबाते हुए हल्के से बेलन को साइडों में चलाते हुए सारा एक सार जैसे कर लूँगी इसको। इसी प्रकार हाथ से दबाते हुए बेलन की सहायता से मैं इसको हल्के हल्के हाथ से प्रेस करते हुए सारी कचौरियों को
बेल लूँगी। अब मैं इसी तरीके से सारी अपनी कचौरियों को बना लूँगी। एक कढ़ाई में मैंने तेल को गरम कर लिया है। तेल को मेरे को बिल्कुल मीडियम गैस पर रखना है और तेल बिल्कुल हाई फ्लेम नहीं होना चाहिए। लो फ्लेम पर जब हो तभी उसमें कचौरियाँ डालनी है और मुझे इसमें अपनी गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है, क्योंकि मुझे कचौरियों को अंदर तक से इसको पूरा सेकना है। इसमें मुझे 10-15 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन मेरी कचौरियाँ मीडियम गैस ना होते हुए बिल्कुल लाइट गैस पर बहुत अच्छे से सिकेंगी। अब मैंने कचौरियों को पलट दिया है और धीरे धीरे मेरी कचौरियाँ फूल रही हैं। अब धीरे धीरे कचौरियाँ अपना रंग बदल रही हैं। लाइट लाइट कलर आना शुरू हो गया ब्राउन इन पर। स्लो गैस पर मुझे इसको अच्छे से भूनना है, फ्राई करना है। अब इस कोरोना के टाइम में लोग बाहर से कुछ भी नहीं खा रहे हैं, इसलिए आप अपने घर पर बनाइए अपने हाथों से, और बहुत टेस्टी लगती हैं ये खाने में। अब कचौरियाँ पूरी तरीके से सिक गई हैं। पूरा जो कलर चाहिए होता मुझे इस पर वो आ चुका है। बस 1-2 बार और पलटकर मैं इसको निकाल लूँगी। अब मैं कचौरियों को एक प्लेट में निकाल रही हूँ। देखिए कितनी फूली फूली एकदम से खस्ता कचौरियाँ बनी हैं। और इसी प्रकार मैं सब कचौरियों को अपना फ्राई कर लूँगी जितनी मैंने बनाई हैं। देखिए मेरी सारी कचौरियाँ बनकर तैयार हो गई हैं।